हेलो गाइज, मैं हूं विकेश कुमार और आप लोगों का ज्ञान दीपिका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर और इस क्लास में जो पढ़ाने वाला हूं वो है क्लास 10 का इतिहास। और क्लास 10 का जो इतिहास है, पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले हम जो समझाना चाहूँगा वो है यूरोप। तो ये यूरोप जो है 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है यूरोप, और इस यूरोप में कई देश शामिल हैं। और इस यूरोप महाद्वीप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उनको हम लोगों ने देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद का मतलब यह होता है, यह एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लोग, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो या फिर सामाजिक रूप से हो, जब एकता के बंधन में बंध जाते हैं और सभी लोगों का कॉमन इंटरेस्ट जब होता है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इसमें राष्ट्रवाद यूरोप में कैसे पनपा उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ले जाना चाहूँगा कि टाइम पर 1848 ईस्वी, या फिर हम कह सकते 19वीं शताब्दी के जो टाइम था वो था 1848 ईस्वी। और इस समय एक कलाकार आता है, उस कलाकार का नाम था फ्रेडरिक सोर्यू। मतलब ये एक फ्रांसीसी कलाकार था, फ्रांसीसी कलाकार था। और इन्होंने सबसे पहले जो निर्माण को वो 4 चित्रों का श्रृंखला बनाया। उसके बाद इस श्रृंखला में जो दिखाने की कोशिश किया उन्होंने वो था जनतांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्रों का निर्माण। यानी कि वहाँ की जो सरकार होगी वो कैसी सरकार होगी, जनतांत्रिक सरकार होगी एवं सामाजिक गणतंत्र यानी कि संविधान के माध्यम से वो सरकार चलेगी। उनके बाद पहला श्रृंखला में यूरोप एवं अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। यानी कि उन्होंने जब 4 चित्रों का श्रृंखला को बनाया तो उसमें जो पहला श्रृंखला थी तो वो श्रृंखला में क्या दिखाया, यूरोप एवं अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। उसके बाद सभी, अब क्या है, वो पहला जो श्रृंखला थी उस श्रृंखला में सभी वर्गों के लोग लंबी कतार में स्वतंत्रता की वंदना करते हुए जा रहे हैं। यानी कि सभी वर्ग, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो कम उम्र के बच्चे हो, लंबी कतार में स्वतंत्रता की वंदना करते हुए एक लंबी कतार में जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं सरयू की कल्पना दर्श। इसमें उन्होंने कल्पना क्या करते हैं कि दुनिया के लोग अलग राष्ट्र के समूहों में बटे हुए हैं। यानी कि ये जो फ्रेडरिक, जैसे कि अभी हम बताएं इधर, फ्रेडरिक सोर्यू ये एक फ्रांसीसी कलाकार थे और इन्होंने एक कल्पना करते हैं कि दुनिया के लोग अलग राष्ट्र के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके राष्ट्रीय पोशाक यानी कि कपड़ों से होता है। उसके बाद आ जाता है राष्ट्र राज्य बना। अब राष्ट्र राज्य कैसे बना, तो राष्ट्र राज्य बना यानी कि वो जो यूरोप थे, यूरोप में कई देश एक ऐसे देश थे जिनके एक राष्ट्र के अंदर ही बहुत सारे सांस्कृतिक के आधार पर बटे हुए थे। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, संयुक्त संघ अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ये राष्ट्र राज्य बन गया था उस समय। जिस समय की 1848 ईस्वी में यूरोप में
यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड राष्ट्र राज्य बन चुका था। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि जिस समय सरयू ने छवि को निर्मित किया, यानी कि उन्होंने जो 4 चित्रों का निर्माण किया, उसमें से जो छवि को निर्मित किया, तो जर्मन संयुक्त का हिस्सा नहीं बना था। जर्मन जो थे ये एक देश थे, और ये देश यानी कि संयुक्त संघ अमेरिका का हिस्सा नहीं बना था। उसके बाद 1848 में राष्ट्र राज्य के अंतर्गत बनने की चाह थी, यानी कि जो जर्मन थे, जर्मन कई रियासतों में बटे हुए थे। इनको यहाँ के लोगों का चाह था कि ये जो जर्मन कई रियासतों में बटे हुए थे, उनको एक संविधान के अंतर्गत बन करके वहां अपना व्यवस्था को ठीक करना चाहा थी। उनके बाद आ जाता है 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय ने राष्ट्र राज्य का गठन किया, और उसके बाद बहुराष्ट्रीय वंशे का अंत हुआ। तो सबसे यहाँ क्या है, यहाँ जो सभी वर्गों के लोग लंबी कतार में स्वतंत्रता की वंदना करते हुए जा रहे थे, तो इसका जो नेतृत्व क्या था, नेतृत्व क्या था, वो कौन सा देश था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। इन्हीं दो देशों ने इस कतार को जो स्वतंत्रता की ओर बढ़ते जा रहे थे, उनका ये लोग नेतृत्व किए थे। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में देखे कि राष्ट्रवाद का परिचय, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि वहाँ की जो स्थिति थी, वो किस प्रकार से स्थिति में बदलाव आया। 19वीं शताब्दी में जो बहुराष्ट्रीय वंशे का अंत हुआ और राष्ट्र राज्य का जो गठन किया, उस गठन पर पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ा, इनको हम लोगों ने एक अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।